अगर आपके बच्चे टीनेजर है और आपके बच्चे डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेट है, उन्हें पता नहीं कि करियर में उन्हें क्या करना है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता है, गलत संगत में है, अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो आप एकदम सही जगह पे हो। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के, मेंटर काउंसलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल रेशियो क्लॉक इस बुक समरी की सीरीज में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गए 12 एपिसोड से हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त बुक की समरी देख रहे हैं और बुक का नाम है पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग स्किल। और ये बुक में ये बताया गया है कि आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले तक और आखिरी तक अगर आपको उसकी क्या केयर रखनी है, उसके वजह से आपके और उसके रिलेशन अच्छे होंगे, आपका बच्चा जिंदगी में सक्सेस अचीव करेगा, एक कामयाब इंसान बनेगा। और अगर आपने पीछे के एपिसोड नहीं देखे तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है वीएम ट्यूटोरियल्स, वहां पे जाके एपिसोड देख सकते हैं। प्रीवियस एपिसोड्स में हम लोगों ने देखा था, लास्ट 2 एपिसोड्स में एडल्सन्स, जो बच्चे टीनेजर है, 13 से 19 साल के एज में है, उनको उनके ऊपर पीयर का कैसे प्रेशर रहता है, वो अगर ड्रग्स अब्यूज करते हैं, उनको गलत संगत लगती है, वो अगर डिप्रेशन के शिकार है, अगर सुसाइडल थॉट्स उनके मन में आ रहा है, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है और पेरेंट्स को अगर वहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। और आज हम लोग देखेंगे उसके सॉल्यूशंस। तो पेरेंट्स, पहला सोल्यूशन है आपके बच्चों को आपको पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देनी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेना है। अब ये कैसे आएगा पॉजिटिव थिंकिंग? आपके बच्चों को अगर कुछ भी करना है, उसको आप ऐसे ऐसी जगह पे लेके जाइए या ऐसे वीडियोस दिखाइए, उसके साथ बैठ के आप ऐसी चीजें देखिए जिससे उसको मोटिवेशन मिलेगा। यूट्यूब पे बहुत ही सारी मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, अच्छी बुक्स होती है, अच्छे सॉन्ग्स होने, अच्छी मूवीज है, वो आप आपके बच्चों के साथ देखिए। इवन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जिनकी लाइफ स्टोरी अगर आप आपके बच्चों को सुनाए या वो उनसे आप मिलाए तो बच्चों में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट प्रोसेस स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू में मिलेंगे कि उनके बचपन में मे बी फाइनेंशियल स्टेटस उनका अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके आज बहुत ही वो सक्सेसफुल बने। ऐसी स्टोरीज आप बच्चों को सुनाइए, ऐसे लोगों से आप बच्चों को मिलाइए, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी। नेगेटिव थॉट्स तो बच्चे के माइंड में आने लगते हैं जब वो उसको मार्क्स कम मिलते हैं, जब उसके दोस्त उसको एक साथ नहीं लेते, टीजिंग करते हैं, आप कभी उसको नेगेटिव बोलते हैं। यानी अगर आप देखो, आपके बचपन से आज तक, इवन पेरेंट्स में आप सभी को बोल रहा हूँ, आपके बचपन से आज तक कितने लोगों ने आपको बहुत सारे बार ना 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 बोला होगा, और इसके वजह से हमारे बिलीफ बन जाते कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। बचपन से तू ये नहीं कर सकता है, नेवर, नो, नॉट, ये शब्द इतने बार हर एक बंदे ने सुन लिया है, तो उसके बाद उसके माइंड में नेगेटिव थॉट आना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे हो सकता है, उसको एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो बच्चे के दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, उसकी थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव हो जाती है और फिर वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। दूसरी चीज आपको करनी है, आपको बच्चों को फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है। जो 13 टू 19 ईयर्स का एज ग्रुप है, यहाँ पे बच्चे थोड़े कॉन्शियस तो होते हैं खुद के बॉडी को लेके, लेकिन फिजिकल फिटनेस सिर्फ आप जिम में जाके सिर्फ फिटनेस नहीं होगा, आपका डाइट भी आपको वैसे करना पड़ेगा। आजकल हम लोग देखते हैं बच्चों को लेट नाइट तक जागना है, रात को खाना है, स्नैक्स खाने, घर का खाना नहीं खाना है, तो बच्चों को हमें ये चीजें समझानी पड़ेंगी या ऐसे लोगों से मिलाना पड़ेगा, या जिम में जो ट्रेनर्स है वो उनको अच्छे से बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो जितने भी फिजिकल फिट है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, एक्टर एक्ट्रेसेस हो, या बाकी के लोग हो, उनके वीडियोस, उनकी स्टोरीज आप बच्चों को सुनाइए, उनका जो ब्लॉग्स होंगे, उनके बुक्स होंगे, वो बच्चों को पढ़ने को दीजिए, और उनको पता चलेगा कि आपको फिजिकल फिटनेस अगर रखने के लिए आपको क्या क्या करना है। आपको डाइट अच्छा होना चाहिए, बाहर का फूड आपको अवॉइड करना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, कम से कम 40-50 मिनट्स की आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिर उसको आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, कोरोना में जो बंदे फिजिकली फिट थे वही बच्चे जो नहीं थे, उनकी क्या हालत हुई आप सभी जानते हो। और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ ही उनका माइंड भी फिट रहना चाहिए। इसके लिए आप बच्चों को अच्छा म्यूजिक सुनाइए, उसको मेडिटेशन करने की आदत रखाइए। 6 साल के बाद हम लोग बच्चों को 6-7 साल के बाद हम लोग बच्चों को ये मेडिटेशन सिखा सकते हैं। अनुलोम विलोम करके जो क्रिया है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ये एक्सरसाइजेस हम लोग बच्चों को देके बच्चे का माइंड कैसे पॉजिटिव होगा, इसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए पेरेंट्स, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। आप अगर ये करते हो तो आपको देख देख के आपके बच्चे भी करेंगे। अगर बॉडी फिजिकली फिट है तो ही उसका माइंड फिट रहेगा, और बॉडी और माइंड अगर फिट है तो आपका बच्चा
लाइफ में ज़रूर सक्सेस हासिल करेगा। उसके बाद बच्चे की आती है करियर चॉइस। बच्चे ये एज में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है। एक तो सबसे पहले उनका ये चीज़ होती है कि हमारे दोस्त जो चीज़ कर रहे हैं हम लोग भी वही करेंगे, आप भले उनको कुछ भी बताओ। तो करियर प्लानिंग जो है बच्चे को लोअर स्टैंडर्ड 7, 8, 9 से ही बच्चों का होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में क्या-क्या करना चाहिए। इसके लिए करियर गाइडेंस बहुत सारे सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, वहाँ पे बच्चों को लेके जाइए। बहुत सारी बुक्स होती है, बच्चों को खुद को एक्सप्लोर करने दीजिए कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ों से आपको पता चल सकता है कि आपका बच्चा कौन-सी चीज़ों में अच्छा कर सकता है और आप भी उसको बता सकते हो कि ये फील्ड आपके लिए है। कभी भी बच्चों को कोई भी करियर चूज़ करने के लिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ फ़ोर्स मत कीजिए। बहुत बार पेरेंट्स का ऐसा एटीट्यूड होता है कि मैंने ये नहीं किया, मैं नहीं कर सकता है, तो मेरा बच्चा ये ज़रूर करेगा या उसको करना चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट कोई अलग फील्ड में रहता है, बट बिकॉज़ ऑफ पैरेंटल प्रेशर बच्चा वो फील्ड ले लेता है और बाद में वो करता है, लेकिन उसमें वो खुश नहीं रहता है। तो पेरेंट्स प्लीज़, आज के डेट में हर एक जगह पे स्कोप है। अगर आप आपका इंटरेस्ट की चीज़ करोगे, तो आप बहुत ही अच्छी चीज़ करोगे और उसमें एक्सेल हासिल हासिल करोगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स, बच्चों को करियर चॉइस करते वक़्त आप अच्छे काउंसलर से उनको मिलाइए और उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, उनका इंटरेस्ट आप फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प कीजिए। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं होता, आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये चारों चीजें मिलके आपकी पर्सनैलिटी होती है। आपकी फिजिकल तो आप फिट चाहिए, माइंड से भी आप स्टेबल चाहिए, इमोशनली भी आपको को लोगों के प्रॉब्लम समझ में आने चाहिए और स्पिरिचुअली आपका किसी ने लोगों के ऊपर विश्वास चाहिए। कितनी भी क्राइसिस सिचुएशन होने दो, आप फॉलोवर होने चाहिए। भगवान को मानने वाले ही होंगे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छाई के ऊपर आपका विश्वास चाहिए और कोई तो पावर ऐसी है जो हमें हेल्प करती है। ऐसी चीज़ें अगर आप आपके बच्चों में डालोगे, बच्चा फिजिकली फिट है, मेडिटेशन कर रहा है, माइंड से फिट हो रहा है, इमोशनली स्टेबल है, स्पिरिचुअली फिट है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की पर्सनैलिटी भी वैसे होती है। तो कोई बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कोई बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे सब में यानी मिक्स होते हैं, कुछ बच्चे मिक्स नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, अगर बच्चा आपका लोगों में मिक्स नहीं हो रहा है, उसका नेचर में भी अलग होगा, लेकिन उसको आप सोशल करने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं हो रहा है, उसका इंटरेस्ट अलग फील्ड में, वो बच्चा रिसर्च में जाके अच्छा काम कर सकता है। जो बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी कभी कभी हानिकारक होता है। तो बच्चे को बैलेंस मेंटेन करना सिखाइए, उसको अच्छी बुक्स पढ़ना सिखाइए, बॉडी फिजिकल फिटनेस का महत्व उसको बताइए, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज बताइए, तो बच्चे की पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी और आपको कॉन्शियसली वो बच्चे आपके बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, इसके लिए मेहनत करना है। आप सिर्फ उसको कोई कोर्स लगा के, कोई क्लास में डाल के पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, उसके लिए और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो करते 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 ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बाद में आपके बच्चे को आपको सक्सेस अचीव करने की उसको आदत डालनी है। लेकिन ये करते वक्त आपको एक चीज याद रखनी है, कभी कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी कभी फेल्योर मिलेगा। तो बच्चों को ये समझाइए कि लाइफ में कभी कभी फेल्योर आएगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। अगर कभी फेल्योर आता है, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप सक्सेस हो गए, आपको आगे आप जाने का चांस मिलेगा। लेकिन फेल्योर आएगा तो डरो मत, पहले समझो कि आपको क्यों फेल्योर आया और फिर उसके लिए काम करो। में भी आगे वाले अटेम्प्ट में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो सक्सेस लेने की उसको आदत डालिए बचपन से ही। अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग जगह पे उसको पार्टिसिपेट करवाइए, उसके वजह से वो धीरे धीरे बोल्ड होते जाएगा, उसको एक्सप्लोरेशन मिलेगा अलग अलग चीजों का, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करेगा, लोग क्या क्या करते हैं उसे पता चलेगा और वो भी खुद सक्सेस पाने के लिए खुद ही मेहनत करेगा। आगे का टॉपिक है ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशन यानी बच्चों को आप कोई खुद ही उसको सजेशंस आते जाएंगे, लेकिन उसके लिए उसको माइंडफुलनेस एक्टिविटी सिखाइए। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज मीन्स पहले माइंड में क्या है उसको बाहर निकालना जरूरी है। अगर आप कोई सजेशन दे रहे हो और उसके माइंड में ऑलरेडी बहुत कुछ भरा है, तो वो आपके सजेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए मेडिटेशन वगैरह टेक्निक करके माइंड अगर एम्प्टी हो जाएगा, फिर उसको आप सिखाइए विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपको लाइफ में क्या हासिल करना है उसको आप पेज पे लिखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, खुद के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाइए और उसको सुबह रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही उसको पढ़िए। ऑटोमेटिकली उसके माइंड में अलग अलग चीज़ों के सजेशंस आते जाएंगे और वो करके उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और एंड सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों को फ्रेंड सिलेक्ट करने के लिए आप मदद कीजिए। फ्रेंड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, कोई सिर्फ स्नैक्स वाले फ्रेंड है, कोचिंग क्लास वाले फ्रेंड है, स्कूल के फ्रेंड है, आपके सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं।
पिकनिक जाने के फ्रेंड है, सोशल मीडिया वाले फ्रेंड है, रियल लाइफ वाले फ्रेंड है, साइकिलिंग वाले फ्रेंड है, सिर्फ मस्ती करने वाले फ्रेंड्स है। तो ऐसे बहुत सारी फ्रेंड्स की कैटेगरीज होती है। तो आपको भी बहुत कॉन्शियस रहना है कि आपके बच्चे किन दूसरे दोस्तों में रहते हैं। अगर वो अच्छे दोस्त है, नेचर अच्छा है, आगे जाने वाले दोस्त है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं कि जिनको बुरी संगत है, अगर हमारा बच्चा वहां पे रहेगा तो उसको भी वैसी आदत लग सकती है। तो आप अलग अलग एग्जाम्पल्स देके आपके बच्चों को फ्रेंड सिलेक्ट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, या उनके साथ कोई बुरी संगत के बच्चे हैं तो आप आपके बच्चे को वहां से दूर कर सकते हैं, और आपको ये कॉन्शियसली करना ही है। तो पेरेंट्स, जो आज के मैंने सजेशन दिए ये आपके लाइफ में आप अप्लाई कीजिए। बच्चों को फोर्स मत कीजिए, उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, देखिए बच्चे आपकी बात जरूर मानेंगे। आगे वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ये टीनेजर के प्रॉब्लम में बच्चों को क्या क्या डिसीजेस हो सकते हैं फिजिकली और मेंटली, और उसके ऊपर हमें क्या करना है। लेकिन आज यहीं पे रुकते हैं। ये मेरे एपिसोड्स अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज आपके प्राइवेट सर्कल्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, और उनके घर में भी अगर ये प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे हैं तो उनको भी वहां पे सोल्यूशन मिलेगा। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि ये जो बुक है पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग की, इसको आप जरूर पढ़िए। मैं तो आपको उसकी समरी बता रहा हूँ, लेकिन आप जितना डीपली रीड करोगे आपको आपके प्रॉब्लम जरूर समझ में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है वीएम ट्यूटोरियल्स, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे ज़रूर खुशी होगी। जाते जाते हर रोज़ सुबह सूरज से पहले जागिए, ताकि आप दुनिया से 2 से 3 घंटा आगे रहेंगे। सुबह उठते ही फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, जिसकी वजह से आप फिट रहोगे। मेडिटेशन कीजिए, आपका माइंड वहाँ पे फिट रहेगा। और मेडिटेशन के बाद आपको जो कुछ आइडियाज आएगी आप नोटबुक में लिखिए, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही उसको पढ़िए। आपको भी ऑटो सजेशंस आते रहेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं, कल मिलते हैं टीनेजर के और बच्चों को जो होने वाले डिसीजेस है और उससे हमें कैसे बचना है। यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। शब्बा